अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। झूठ के पीरो मुर्शिद, झूठ की इंडस्ट्री के बानी तो नहीं, लेकिन पीरो मुर्शिद से भी कुछ कम नहीं। आरिफ अलवी, वो जो अगर झूठों का वर्ल्ड कप मुनक्किद किया जाए, झूठ का वर्ल्ड कप, तो इमरान अहमद खान नियाजी के साथ जाहिर है कि उस टीम में खड़े होकर के आगे ट्रॉफी पकड़ करके और अपनी तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आएंगे, कौम का दिल मजीद जलाएंगे। वो जिन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन सदारती इस्तिस्ना के मजे लूटते हुए ऐवान सदर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमारा दिल जलाने का वो काम सुबह शाम करते नजर आते हैं। वही आरिफ अलवी जो कल तक गुंडे बदमाशों की तरह से शारा फैसल को बंद कराया करते थे। यूट्यूब पे लिखें शारा फैसल बंद कराते हुए आरिफ अलवी की एक वीडियो आपको नजर आ जाएगी। कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अपने उस वक्त के पीरो मुर्शिद, उस वक्त के पप्पा जानी, XDG-ISI शुजा पाशा की इमा पर, उनके चढ़ावे पर, उनके सिखलावे पर, डैम वाले बाबा साकिब निसार की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम करके लोगों को सो कॉल्ड तब्दीली का ख्वाब दिखाने वाला ये शोबदेबाज, ये एक नाकाम MNA जिसको उसके हल्के में धूल चटाई थी नौजवानों ने उस वक्त कि जब वो MNA था, जो हलीम आदिल शेख जैसे आदमी के साथ, जैसे फरेबिये के साथ, जैसे लैंड ग्रैबर के साथ, जिसको बाकायदा सिंध हुकूमत भी लैंड ग्रैबर के मानती है, ये बात के करती कुछ नहीं क्योंकि वो उससे बड़ी डकैत है। ये हलीम आदिल शेख के साथ इतने पानी में, 1.5 फुट पानी में रेस्क्यू करने के लिए लोगों को कश्ती लेकर के पहुंचे थे। ये इतने बड़े ढोंगी हैं, ये इतने बड़े पाखंडी हैं कि इन्होंने लोगों को रिक्शा चला करके इलेक्शन में यकीन दिलाया कि मैं तुम में से हूं। जैसे फैसल वावडा ने कचरे के ढेर पे बैठ के सिगरेट पी, फिर MNA बना और फिर वजीर बना और फिर सेनेटर बना और बाद में मुंह की खाई। अभी तक आरिफ अलवी ने मुंह की नहीं खाई है, इंशाल्लाह एक दिन वो भी खाएंगे। वो आरिफ अलवी, आप सोच रहे होंगे मैं तबर्रई करता चले जा रहा हूं, बात नहीं बता रहा। आरिफ अलवी ने हजियान बकाए, कहते टीवी पर हर वक्त मातम चलता रहता है कि ये हो गया वो हो गया। नौजवान उसे भूल जाएं। गोया इन्होंने इस मुल्क में हर गरीब और अमीर को इंसाफ भी दे दिया, उसको सेहत आम्मा की सहूलियात भी दे दी, पाकिस्तान को लंदन और पेरिस भी बना दिया, पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे भी मुका दिए। मुल्क की मईशत तो दौड़ रही है। अब हम अगले महीने से इंशाल्लाह अमेरिका, बरतानिया, कनाडा वगैरह को कर्जे देने के काबिल भी हो जाएंगे। कल तक चक्का जाम करके मुल्क का कंटेनर पे खड़े होकर के और मुल्क की डूबती मईशत की दास्तानें सुनाई जाती थी। वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, आजकल वो लेफ्टिनेंट जनरल है, उस वक्त वो क्या थे, मेजर जनरल आसिफ गफूर। उनको मुस्बत रिपोर्टिंग का उस वक्त चस्का था। मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि मुस्बत रिपोर्टिंग होती उन बातों की है जो मुस्बत हो। उस दौर में बाकायदा बताया जाता था कि मुल्क की मईशत का बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है। अब नजर नहीं आ रहा, अब नजर नहीं आ रहा मुस्बत रिपोर्टिंग। आरिफ अलवी बता रहे हैं कि टीवी पे मातम चलता रहता है। उस दौर में सब कुछ बुरा था, इस दौर में सब कुछ अच्छा है। टीवी क्या दिखा रहा है? टीवी को तो तुम लोगों ने खरीद रखा है, बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे करंट अफेयर एंकर्स को तुमने खरीद रखा है। वो पैसे की लालच में कुछ बोल नहीं पाते। बाकी जो है जिनको तुमने धौंस धमकी से जो है वो डरा के रखा हुआ है, कि किसी के पीछे पैमरा को लगा दिया है, किसी के पीछे अदालत को लगा दिया है, चंद हैं गिनती के 2-4, उनसे तुम्हें क्या खतरा? वो ऐवान वजीर आजम में सोशल मीडिया ब्रिगेड, झूठों की आलमी अंजुमन तुमने जो बनाई है, जिसका सरबरा खुद वक्त का वजीर आजम है, उसके लिए अरबों रुपए के फंड्स, उसके लिए अरबों रुपए के फंड्स, मुल्क में झूठ की इंडस्ट्री को लगाने वाले तुम लोग हो। तुम कह रहे हो टीवी पे हर वक्त मातम चलता रहता है। अबे अच्छा हो तो दिखाएं ना, क्या दिखाएं? अच्छा क्या अच्छा हो रहा है? रजा बाकर को लाकर के तुमने स्टेट बैंक का जनाजा निकाल दिया, वो दिखाएं। मईशत की डूबती नैया के लिए तुम वो जो खिवैया लाए हो, जहांगीर, क्या नाम उसका, तरीन, शौकत तरीन, जिससे अपना सिल्क बैंक नहीं चला, उसके बारे में, उसकी फ्यूज बरकत बताएं। क्या बताएं? क्या उखाड़ा है तुमने अभी तक? पाकिस्तान के 70-75 साल दौर में जितने कर्जे नहीं लिए, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा कर्जे तुम अब तक ले चुके हो, और लेकर के सिर्फ अय्याशी हो रही है सुबह से शाम तक। एक करतारपुर तुमने बनाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए, और हिंदुस्तान तुम्हें एक आंख नहीं पूछता, एक भाव नहीं पूछता। तुम वहां से करतारपुर वाले, तुम्हें लग रहा था कि तुम खालिस्तान मूवमेंट वालों के जरा थोड़ा सा मस्का पॉलिश करके हिंदुस्तान को डेंट दोगे। तुम हिंदुस्तान को डेंट दोगे?
तुम अपने वतन को दंड देने के लिए पाकिस्तान में बरसर इख्तियार आए हो, और तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं पाकिस्तान जहन्नम के कौन से गड्ढे में, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, तुम इसको छोड़ करके जाओगे। अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे। हालांकि हिदायत मिलती सिर्फ उसे जिसे हिदायत की तलब हो। झूठों की अंजुमन का सेक्रेटरी जनरल पीटीवी पर हमला करके मुबारकबाद देती हुई वो ऑडियो लीक एजेंसियों ने कराई थी। वो एजेंसियों ने कराई थी जिनके तुम आज सुप्रीम कमांडर बनकर के ऐवान सदर में बैठे हो। मैं तो हैरान हूं, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए इस मुल्क में उसको सलामी मिल रही होती है। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क में जिन लोगों के साथ जो कुछ कांड न कर दिया जाए वो कम होता, यहां पे उनको बाकायदा इतने बड़े बड़े मनासिब, इतने बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं और फिर वो बैठ करके लोगों को हजियान बकते हैं। ये वही आरिफ अलवी था जो कराची जब सदर बनने के बाद पहली दफा नाजिल हुआ, शारे फैसल पे चक्का जाम था, सैकड़ों हजारों लोग जलीलो ख्वार हो गए। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम इस मुल्क को बहुत बड़ा दंड दोगे। तुम प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे की बातें करने वाले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के एक चमचे ने तुम्हारी जो एहलिया की अराइवल की वो जो वीडियो बनाई थी, वो मैं अपने प्रोग्राम में भी चला चुका हूं। वहीं से पता चल गया था कि तुम कितने बड़े सच्चे हो। तुम कौम को सच की तलकीन कर रहे हो। तुम बता रहे हो कि पाकिस्तान का नौजवान इल्म के हुसूल के लिए कोशा है। ये बदलता हुआ पाकिस्तान है, घंटा बदलता हुआ पाकिस्तान है। आरिफ अलवी ममनून हुसैन की जगह आ गया, नवाज शरीफ की जगह इमरान खान आ गया। बस फवाद चौधरी जो एक पिछले दौर में भी वजीर था, मुशीर था, उससे पिछले दौर में वो वजीर था, आज भी वजीर है। जुबैदा जलाल, फरूक नसीम, मतलब बस यही है बदलता हुआ पाकिस्तान। क्या है बदलते हुए पाकिस्तान में? मेरे लिए ऐसा क्या है इस बदलते हुए पाकिस्तान में कि जिसके बारे में तुम अच्छी बात कर सकते हो? कोई, चलो तुम ही कर दो। तुम अगर बड़ी अच्छी बातें करने वाले हो, तुम मुझे बताओ कि यहाँ क्या अच्छा हो रहा है। क्या यहाँ बेरोजगारी का सैले रवा नहीं है? हर बात कोरोना पे डाल करके तुम बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते। फेक न्यूज का शोशा छोड़ करके तुम झूठ को सच नहीं कर पाओगे। चाहे 10 पैमरा ले आओ, चाहे 500 ऑर्डिनेंसेस ले आओ, नहीं जान छूटने वाली। याद रखना, तुम्हें जिसने बनाया है तुम्हें वही मिटाएगा। इसलिए कि अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ का कलाकमा भी उसी ने किया था। इमरान अहमद खान नियाजी तो कोई चीज ही नहीं है। इमरान, और जहां तक रह गई इस सदारती पोजीशन की बात, ये पोजीशन भी कोई पोजीशन है? यहां कैडेट कॉलेज पटारो से रेस्टिगेट किया हुआ आसिफ अली जरदारी भी आकर के ऐवान सदर में बैठ के गया है। ये पोजीशन कोई पोजीशन है? ला हौल वला कुव्वत। इसी पोजीशन पर तो वो काना दज्जाल ज़ियाउल हक भी बैठा हुआ था। ला हौल वला कुव्वत, ये कोई पोजीशन है? तुम काज़ीउल क़ज़ा नहीं हो, तुम मजलिस शूरा के कोई हेड नहीं हो, तुम कोई मुफ्ती, आमिल, आलिम, मौलाना, मुल्ला नहीं हो। तुम्हारी हरकतें वैसे भी इज्जत करवाने वाली नहीं हैं। फरमाते हैं कि हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए रास्ते खोले। पता नहीं कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं और ये कौन से अल्लाह हमारे सरमायाकार हैं, और ये किधर रात को कितने बजे के बाद किधर सरमायाकारी कर रहे हैं, इसके फयूज़ व बरक़ात कौन समेट रहा है, अल्लाह ही जाने। कहते हैं कि नौजवान भूल जाएं कि टीवी पर हर वक्त जो मातम चलता रहता है। नौजवान सिर्फ अपनी तरबियत पर जोर दें। तरबियत के फुकदान का शिकार जो लोग हैं, यूथ ये, वो पीटीआई की क़यादत वो लोगों को तरबियत का सिखा रही है। यानी जिनका पीर व मुर्शिद लीडर यूं करके लानत देता रहा पार्लियामेंट पर, इमरान खान, और फिर उसी लानती पार्लियामेंट से अपनी तमाम आखिरी वक्त की तनख्वाह तक खा गया, जिसने अपने हराम को हलाल करने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई, जिसकी बहन ने अरबों रुपए का डाका मारा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नजरिया जरूरत के तहत उसको करोड़ों रुपए का जुर्माना करके छोड़ दिया। इनकी तरबियत का ये आलम है। आरिफ अलवी की तरबियत के ऊपर अगर हम चले जाएं तो अल्लाह माफ करे फिर वो लंबे कट्टे खुल जाएंगे। ये आदमी नौजवानों को तरबियत के ऊपर जोर दे रहा है। अबे भाई, तरबियत अगर होती है तो वो पीटीआई में होता है, वो नून लीग में होता है, वो मुत्तहिदा में होता है, वो जमात इस्लामी में होता है, वो पीपल्स पार्टी में होता है, वो जेयूआई में होता है। को खुदा का खौफ करो यार। झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला ने तुम्हें, ठीक है, किसी तरह से गेट नंबर 5 ने तुम्हें आंख बंद करके और अंगूठा लगाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का थोड़ी दिनों के लिए चार्ज दिया हुआ है। बस चुप करके अपना काम किए जाओ। ये हजियान बकने की क्या ज़रूरत है? ये खुशगुमानियाँ लोगों को फैलाना कि ये हो गया और वो हो गया और नौजवान इन बातों पर तवज्जो न दे। मुल्क में तुमने क्या पेट्रोल के दरिया बहा दिए? इस मुल्क में अदल इंसाफ आम हो गया है, लोगों को सेहत आम्मा की सहूलियात दस्तयाब हैं। क्या किया है इस मुल्क में भाई तुमने, जिसके ऊपर इतना इतरा रहे हो?
क्या वाकई इस मुल्क को तुमने रियासत मदीना में तब्दील कर दिया है? अल्लाह माफ करे माजल्ला। झूठ बोलूं तेरे मुंह पे,